गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल आपको ग्रुप के बारे में क्या है बताया गया था। ग्रुप के लिए आपको 4 नियम बताए गए थे। पहला नियम था सहवर्त नियम, इंग्लिश में इसे कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा नियम रहेगा साहचर्य नियम, इंग्लिश में कहेंगे इसे एसोसिएटिव लॉ। तीसरा नियम रहेगा तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ। और चौथा नियम रहेगा अपने पास में प्रतिलोम नियम। अगर कोई जी तो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार क्या है, ऑपरेशन है। अगर स्टार ऑपरेशन के लिए जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और ये नॉन एम्प्टी सेट कितने नियमों का पालन करे, इन 4 नियमों का पालन करे तो ये ग्रुप कहलाएगा। अगर 5वां नियम और कौन सा, क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम? क्रम विनिमय नियम का और पालन करे जी स्टार, तो ये जी स्टार क्या बन जाएगा, आबेली ग्रुप क्या है, बन जाएगा। तो मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिए था। पहला एग्जाम्पल दिया था n+, ठीक है। तो m+ के लिए आपको ये 5 नियम बताने हैं या नहीं है, तीसरा, चौथा और 5वां। आइए सबसे पहले हम नियम बताते हैं। सहवर्त नियम का पालन होता है क्या? कोई भी 2 नेचुरल नंबर लो, उनको जोड़ो, जोड़ने के बाद में नेचुरल नंबर ही आएगा, तो सहवर्त नियम का क्या होता है, पालन होता है। कोई भी 3 नेचुरल नंबर लो, इनके बीच में क्या करो, ब्रैकेट लगा दो, प्लस चिन्ह लगा के, क्या आएगा, LHS और RHS क्या आएगा, बराबर ही आएगा, तो साहचर्य नियम का क्या होता है, पालन होता है। प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। 0 नेचुरल नंबर के अंदर है क्या, 0 नोट कंटेंट टू n। 0 क्या है, नेचुरल नंबर का नहीं है, इसलिए इसमें क्या है, तत्समक नियम का क्या है, पालन क्या है, नहीं होता। कोई सा भी एक नियम क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप क्या है, नहीं कहेंगे। तो ये n+ है ना, ये आपके पास में ग्रुप क्या है, ये नहीं है। पता चल गया ग्रुप क्यों नहीं है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन था आपके पास में n डॉट मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, बताना है ये ग्रुप है क्या। पहला नियम सहवर्त नियम होता है क्या, कोई भी 2 नेचुरल नंबर लो, गुणा करोगे नेचुरल नंबर ही आएगा, सहवर्त नियम का पालन होता है। कोई भी 3 नेचुरल नंबर लो, गुणा करो और ब्रैकेट अलग अलग चेंज कर दो, बराबर रहेगा LHS RHS। तीसरा, आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, 1 है किसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर, और 1 क्या होता है, मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो ये क्या है, तत्समक अवयवी इसके अंदर है। चौथा, प्रतिलोम, 5 का प्रतिलोम क्या होगा, 5 को ऐसे एलिमेंट के साथ में क्या करना है, गुणा करना है, जिससे क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 से। क्या 1/5 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। इस कारण से 1/5 क्या है, नोट कंटेंट टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का नहीं है। इस कारण से ये क्या है, प्रतिलोम नियम का इसमें क्या है, पालन नहीं होता। पालन नहीं होता तो ये क्या है, ग्रुप क्या है, ये नहीं है। n डॉट भी आपके पास में ग्रुप क्या है, नहीं है। पता चल गया क्यों नहीं है। तीसरा आपको बताया था Z+, सहवर्त नियम होगा क्या, होगा। साहचर्य होगा क्या, होगा। आइडेंटिटी होगा क्या, प्लस के लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इसके अंदर, होगा। क्या प्रतिलोम एलिमेंट का अस्तित्व होगा क्या, 5 का प्रतिलोम प्लस के लिए -5, ध्यान रखना, प्लस के लिए 5 का प्रतिलोम -5, 6 का प्रतिलोम -6, 7 का -7, 10 का -10 है इसके अंदर,
तो प्रतिलोम एलिमेंट भी है। क्या क्रम विनिमय नियम का पालन होता है? देखो क्रम विनिमय नियम का पालन होता है क्या? 2 + -3, ये जेड के एलिमेंट है दोनों ही, -3 + 2। बताओ क्रम विनिमय नियम का पालन हुआ क्या? देखो चाहे 2 में -3 जोड़ो या -3 में 2 जोड़ो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। तो क्रम विनिमय नियम का भी पालन होता है। तो आप क्या बोल सकते हो? Z+, क्या बोल सकते हैं? Z+ क्या है? एक ग्रुप है। क्या है दोस्तों? Z+ क्या है? एक अपने पास में क्या है? ग्रुप क्या है? कौन है ग्रुप? Z+। क्यों है Z+? क्योंकि Z+ के अंदर क्या होता है? सहवर्त साचरीय तत्समक प्रतिलोम नियम का पालन होता है और क्रम विनिमय नियम का भी पालन होता है। किसका पालन होता है? क्रम विनिमय नियम का भी क्या होता है? अपने पास में पालन क्या है? होता है। कौन से नियम का पालन होता है? क्रम विनिमय, लिखो क्रम विनिमय, ठीक है। तो Z+ को क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? ये आबेली ग्रुप है। क्या है ये? आबेली ग्रुप है। आबेली ग्रुप किसे कहते हैं? जो 5 नियमों का पालन करे, सहवर्त साचरीय तत्समक प्रतिलोम क्रम विनिमय, ठीक है ना। 5 का कर रहा है तो ये आबेली ग्रुप क्या है? ठीक है ना। क्या ये ग्रुप है? हाँ ये ग्रुप भी है। क्या ये क्रम विनिमय ग्रुप है? हाँ ये क्रम विनिमय ग्रुप भी है। क्या ये अबेलियन ग्रुप है? हाँ ये अबेलियन ग्रुप भी है। फिर उसके बाद में आपको बताया था Z. सहवर्त नियम है क्या इसके अंदर? है। कोई भी 2 एलिमेंट लो, Z के गुणा करो, Z के ही आएंगे। साचरीय है क्या? है। तत्समक है क्या? गुणा के लिए तत्समक 1 है इसके अंदर। प्रतिलोम 5 का प्रतिलोम गुणा के लिए 1/5, 5 का प्रतिलोम बताओ क्या होगा? गुणा के लिए 1/5 होगा और 1/5 Z के अंदर है क्या? नहीं है। इस कारण से ये क्या है? ग्रुप नहीं है। Z. क्या है? ग्रुप क्या है? नहीं है। समझ में आ गई ना ग्रुप की बात। और देखिए अपने Q+, Q का मतलब होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के लिए बताओ साचरीय सहवर्त नियम का पालन होगा क्या? होगा। साचरीय का होगा। तत्समक 0 एलिमेंट, क्या 0 परिमेय संख्या है क्या? 0 परिमेय संख्या है क्या? है। 0/1 परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या है क्या? है। 0/1 लिख दो। 0/1 0 ही होता है। तो 0/1 क्या है? एक परिमेय संख्या क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट का भी अस्तित्व है। प्रतिलोम एलिमेंट का अस्तित्व है क्या? प्रतिलोम एलिमेंट होगा क्या? 5 का प्रतिलोम देखो 1/5, 1/5 होगा क्या? नहीं, 5 का प्रतिलोम 1/5 नहीं होगा। 5 का प्रतिलोम क्या होगा? -5 होगा। क्या होगा? 5 का प्रतिलोम प्लस ऑपरेशन के लिए 5 का प्रतिलोम क्या होगा? -5 होगा। प्लस -5, क्या -5 इसके अंदर है क्या? है। क्यों के अंदर होता है? -5/1 होता है, नहीं होता? तो प्रतिलोम भी है। क्रम विनिमय 2 को जोड़ो, क्रम विनिमय नियम का भी होगा। तो अपने पास में ये Z+ क्या है? एक आबेली क्या है? ग्रुप है। क्या है? एक आबेली क्या है? ग्रुप है। हुआ या नहीं हुआ? और चर्चा करते हैं किसकी चर्चा करते हैं? Z मल्टीप्लाई की। चलो Z को लेके बताते हैं आपको आबेली ग्रुप है या नहीं है। लेते हैं अभी Z मल्टीप्लाई लेते हैं। ये 2 हो गए आबेली ग्रुप। अब क्या लेते हैं? Q मल्टीप्लाई के रूप में। Q लो, Q मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए। बताओ आबेली ग्रुप है क्या? सहवर्त नियम का पालन होगा, साचरीय होगा, तत्समक 1 है क्या इसके अंदर? है। प्रतिलोम 5 का प्रतिलोम 1/5 1 आ जाए तो 1/5 इसके अंदर होगा। 1/5 परिमेय संख्या होती है नहीं होती? तो 1/5 भी इसके अंदर है। इसलिए क्या है? प्रतिलोम एलिमेंट भी है। क्रम विनिमय नियम का भी पालन होगा। तो ये भी अपने पास में क्या होगा? एक आबेली ग्रुप क्या है? होगा। पता चल गया कौन कौन आबेली ग्रुप होंगे?
एक तो कौन होगा आबेली ग्रुप, बताओ कौन कौन होंगे आबेली ग्रुप? आबेली ग्रुप जेड प्लस होगा, क्यू प्लस होगा, क्यू डॉट होगा। ये 3 तो एग्जाम्पल किसके हैं? आबेली ग्रुप के हैं, और बाकी वाले आबेली ग्रुप के क्या है? नहीं है। ग्रुप की डेफिनेशन आपको इस एग्जाम्पल से एकदम से ढंग से क्या है? क्लियर हो गई होगी। आपको इतनी गहराई से जाने की जरूरत नहीं है। वो 6 एग्जाम्पल लिखाए थे ना, उन 6 एग्जाम्पल के अंदर आपको लिख लेना है कि भाई कि ये आबेली ग्रुप है, ये आबेली ग्रुप है, ये आबेली ग्रुप है, और जो ऊपर वाला 3 है ना वो आबेली ग्रुप क्या है? नहीं है। नहीं है तो उसका कारण लिख देना, क्यों नहीं है, कौन सा नियम फेल हो रहा है जिसके कारण आबेली ग्रुप क्या है? ये नहीं है। जैसे n प्लस वाला लिया था, कौन सा नियम फेल हो गया था इसके अंदर? कौन नहीं था इसके अंदर? 0 नहीं था ना, तो इसके अंदर क्या है? तत्समक अवयव क्या है? नहीं है। तत्समक अवयव नहीं होने के कारण ये क्या है? आबेली ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। और आपने क्या लिया था? n डॉट लिया था, किस कारण फेल हो गया था? प्रतिलोम एलिमेंट नहीं है, 5 का प्रतिलोम -1/5 इसके अंदर क्या नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया था? फेल हो गया था। जेड प्लस हो गया था आबेली, जेड मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रतिलोम एलिमेंट क्या है? नहीं है, इस कारण ये क्या है? आबेली ग्रुप क्या है? नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये बातें आपको क्या है यहाँ तक ढंग से क्या है? लिख लेनी है। बाकी चर्चा हम क्या करेंगे? कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।